सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो। यहाँ पे 3 लाख लिमिट के साथ इंडस बैंक का क्रेडिट कार्ड मुझे ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आप भी यहाँ पे एक ऐसा क्रेडिट कार्ड सोच रहे हो बनवाने की जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री तो मिले ही, प्लस उस पर आपको बेनिफिट्स भी बहुत तगड़े देखने को मिले, तो आपके लिए यहाँ पे इंडस बैंक का क्रेडिट कार्ड बेस्ट होने वाला है। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड ऐसा है ना कि आज की डेट में अगर आप इसे अप्लाई करते हो ना तो सारा प्रोसेस आपको घर बैठे यहाँ पे ऑनलाइन हो जाता है। आपको बैंक विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है एंड इंस्टेंट यहाँ पे आपको वर्चुअल कार्ड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z लाइव करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे इंडस बैंक को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पे OTP को डाल के सिंपली नेक्स्ट कर देना है। देखो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, फिर लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डाल दोगे। अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको बताना है। यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करना, अगर खुद का बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस सिलेक्ट करना, बाकी प्रोफेशनल इनकम होगी तो प्रोफेशनल वाला सिलेक्ट करोगे। बाकी का ऑप्शन तभी सिलेक्ट करना जब आपका इंडस बैंक में अकाउंट होगा। फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालोगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके मेल पे जो OTP आएगी, OTP को डाल के आप वेरीफाई कर लोगे। फिर जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे ना, उस सिटी का पिन कोड इंटर करोगे। देखो नेट मंथली इनकम में आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है, जितना भी आपका होगा वो डाल दोगे। अब मैंने ऐसा देखा है ना कि जिनकी इनकम यहाँ पे 20,000 से एबव एंड 50,000 के नीचे है, उनको यहाँ पे इजी बेसिस पे कार्ड का अप्रूवल देखने को मिल जाता है, अगर सिविल वगैरह अच्छा है तो यहाँ पे इतना करके ये लास्ट वाला ऑप्शन को आपको सिंपली नो ही रखना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इंडस बैंक का एजेंट आपको असिस्ट किया है। अब यहाँ पे आपको सिंपली टिक आउट करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी KYC करनी है, तो उसके लिए अपने यहाँ पे आधार नंबर डालोगे, टिक आउट करके गेट OTP पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे आपको OTP को डाल के नेक्स्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड वाली एड्रेस पे रह रहे होगे, सिंपली इस ऑप्शन को यस कर दोगे। अगर करेंटली कहीं और रह रहे हो तो उस केस में आपको नो कर देना है। फिर देखो यहाँ पे अपना करेंट एड्रेस आपको डालना है, जहां भी आप करेंटली रह रहे होगे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप फिल कर दोगे। अब यहाँ पे आपको ओनरशिप टाइप सिलेक्ट कर लेना है कि जहां पे आप रहते हो वो आपका खुद का घर है या फिर रेंट पे रहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज करोगे ऑप्शन। इतना डिटेल्स डाल के फिर नेक्स्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सिंपली अपनी कंपनी का नेम यहाँ डाल दोगे, अगर बिजनेस भी होगा तब भी यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम डालना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको बताना है कि आपकी जो कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लोगे। जो लोग यहाँ पे बिजनेस वाले होंगे वो प्रोप्राइटर या ओनर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इंडस्ट्री टाइप में बताना है कि यहाँ पे आपकी कंपनी या फिर बिजनेस किस टाइप का काम करती है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कंपनी या फिर बिजनेस का जो एड्रेस है वो कंप्लीट फिल कर देना है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे आपको ऑफिस ईमेल आईडी डालनी है, तो ऑफिस ईमेल आईडी अगर होगी तो आप डालोगे, वरना आप अपनी सेकेंड ईमेल आईडी डाल देना। डिजाइनेशन फिर आपको यहाँ पे बताना है कि आप किसी कंपनी में होगे, आपका पोस्ट क्या है, जैसे मैनेजर हो, HR हो, तो जो भी हो यहाँ पे डाल दोगे। बिजनेस वाले केस में आप यहाँ पे प्रोप्राइटर या ओनर ही डालना। अब देखो यहाँ पे प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है। देखो यहाँ पे बताना है कि बैंक आपको इजिली किस एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चूज कर लेना। इतना करके आप सिंपली नेक्स्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आपको OTP को डाल के वापस से सबमिट कर लेना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मेरे केस में मैं यहाँ पे 3 लाख लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ एंड ये जो कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। अब देखो आपके केस में आपके प्रोफाइल और सिविल के अकॉर्डिंग आपको कार्ड शो करेगा। अब जो भी कार्ड आपको लेना है सिंपली उस कार्ड पे यहाँ पे गेट नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि सिंगल हो या फिर मैरिड हो। फिर यहाँ पे शादी से पहले जो आपकी माँ का नेम होगा उनका फुल नेम इंटर करोगे। उसके बाद अपने पिताजी का फुल नेम डाल दोगे। अब यहाँ पे एड ऑन कार्ड में आपको सिंपली नो ही रखना है इस ऑप्शन को। इतना करके नेक्स्ट करना है। यहाँ पे अब आपको अकाउंट खोलने के लिए बोलेगा, तो भाई इस ऑप्शन को भी आप स्किप कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करके गेट OTP पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे OTP को डाल के सबमिट कर लेना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपको अपनी वीडियो KYC करनी है। वीडियो KYC करने से पहले ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे एंड यहाँ पे प्रोसीड फॉर वीडियो KYC पे क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे आपको परमिशन दे देनी है बेसिक सी। अब यहाँ पे इंडस बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा, सिंपली बोलेगा पैन कार्ड दिखाने को।
यहाँ पे साइन करवाएगा आपसे, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ के आपका केवाईसी डन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वेट करना है। देखो सब कुछ सही रहता है, सिविल वगैरह आपका यहाँ पे 1 वीक के अंदर अंदर कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड उसके बाद घर पे कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस मैंने गाइड कर दिया है। बाकी आप मुझे जरूर बताना कि आपको यहाँ पे कितनी लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड अप्रूव होके मिली।